स्पीच का सेकेंड पार्ट मेटाफोर। ये क्या होता है? ये हिंदी में इसको रूपक कहते हैं और इम्प्लाइड मीन्स आरोपित करना। इसमें आरोपित किया जाता है किसी भी वर्ड को कि किस तरह से उसको आरोपित करके ये फील होता है कि ये बिल्कुल उसके सिमिलर है। सिमिली में और मेटाफोर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मगर उसका एक ही डिफरेंस है कि उसमें बहुत करीब होता है। जैसे किसी का कंपैरिजन करना है, वो एक काइंड का नहीं होना चाहिए, उसमें एज या लाइक का यूज करके किया जाता है, उसके जैसा। लेकिन इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है। फर्क यही है, मेन बात आपको इसी को देखना है। उसमें एक हेल्प की जाती है कि वो उसकी तरह है, वो वैसा है, लेकिन इसमें इसके सेंटेंसेस में आपको ये फील आएगा कि वो वही है जिसके बारे में कहा जा रहा है। आगे आप लोग पढ़ोगे समझ में आएगा। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लो। अ वर्ड और फ्रेज फॉर एनीथिंग that is used to refer another thing in order to show or suggest that they are similar है, ऐसा फील कराएगा वो सेंटेंस। तो आपको यही इसमें डिफरेंस फाइंड करना होता है कि ये सिमिली है कि मेटाफोर। ठीक है, अब फंडामेंटल लैंग्वेज है ये पोएट्री का। पोएट्री में इन सब वर्ड्स का यूज करने से पोएट्री थोड़ी खूबसूरत सी दिखती है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। नहीं तो आप एक स्टोरी की तरह बहुत ही सिंपल लगेगी, तो वर्ड्स में वो फील नहीं आएगा पोएट्री का। अब आप पहला सेंटेंस लेते हैं, लव इज ए बैटलफील्ड। तो यहाँ पे लव का कंपैरिजन बैटलफील्ड से हो रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन। ये शो कर रहा है कि लव ही बैटलफील्ड है। ये इतना आसान नहीं है, उसको बैटलफील्ड का नाम दिया गया है। तो आपको फील होगा कि हाँ इसमें ये बैटलफील्ड का काम कर रहा है। यू आर माई सनशाइन, यहाँ पे सनशाइन का जो यूज किया गया है वो ये फील करा रहा है कि जो भी तुम जो हो वो मेरे लिए सनशाइन की तरह, जैसे मतलब पूरी तरह हो सनशाइन की। और बुक्स आर मिरर ऑफ द सोल, बुक्स जो कि एक मिरर है हमारी आत्मा का। तो आपको फील होगा कि बुक्स से हमें आत्मा से एक जुड़ाव है, एक दूसरे में डिफरेंस करना मुश्किल हो। द प्रोजेक्ट वॉज ए ब्रीज, जो प्रोजेक्ट आपको मिला था वो बहुत ही इजी था। तो प्रोजेक्ट और ब्रीज ये आपस में ये शो कर रहा है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल ब्रीज की तरह था। ये आपको अच्छा, अगर आपको डिफरेंस स्टार्टिंग से समझना है तो आप पहले ये दो एग्जाम्पल देख लीजिए। द वर्ड इज अ स्टेज, ये मेटाफोर है, ये आपका मेटाफोर है। द वर्ड इज अ स्टेज। और अगर मैं इसी बात को ऐसे बोल दूं, द वर्ड इज लाइक अ स्टेज, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका सिमिली हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? इज लाइक अ स्टेज, भी वही है, वर्ड भी वही है। अब वर्ड एकदम स्टेज है, जो हमारा जो संसार है वो एक स्टेज है। लाइक अ स्टेज, पूरी तरह नहीं, लाइक। राणा प्रताप फॉट लाइक अ लॉयन, वो लॉयन की तरह लड़े। लेकिन अगर हमने ये यूज कर लिया कि राणा प्रताप वॉज ए लॉयन इन द बैटल, वॉज अ लॉयन इन द बैटल, तो आपको क्या लगेगा कि वो शेर की तरह, वो शेर ही थे, जस्ट लाइक अ शेर, मतलब शेर की फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। तो ये डिफरेंस है मीनिंग, लाइक और इसमें डायरेक्ट उसका कंपैरिजन है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, फिर हम इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर दें, फिर दो चार एग्जाम्पल्स और लेते हैं, उससे और क्लियर होगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं, शी इज वॉकिंग डिक्शनरी। शी इज वॉकिंग डिक्शनरी, देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, शी इज वॉकिंग डिक्शनरी। अब जो भी शी है वो डिक्शनरी की तरह है। इसका मतलब यहाँ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इम्प्लाइज हो रहा है कि वो जो है वो एक चलती फिरती, उसके अंदर इंटेलिजेंस है, वो बहुत ही तेज है, इसलिए उसको क्या माना गया है कि वो एक डिक्शनरी की तरह है। उसकी जो नॉलेज है वो फैक्ट है, उसको सब कुछ सारे फैक्ट्स पता है, इसलिए उसको डिक्शनरी कहा गया। लाइक का डिक्शनरी नहीं, उसको डिक्शनरी कहा गया। मतलब और
मजबूती से ये बात कही गई है, ठीक है। सेकेंड हम लेते हैं, यू आर द एप्पल ऑफ माई, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत ही, मैं जिसको तुम बहुत पसंद करते हो उसके लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हो। तो इसमें और इसमें क्या है, वो रिसेम्बलेंस है कि बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। थर्ड हम लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं हम, किशोर ब्रेन इज अ कंप्यूटर। देखो फिर से समझने की कोशिश करो, किशोर ब्रेन इज अ कंप्यूटर, ठीक है। अब आपको क्या लगेगा, किशोर जो है उसका ब्रेन कंप्यूटर है, किशोर का ब्रेन कंप्यूटर है। और अगर मैं इसको बोल दूं, किशोर ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइक कह देने से और डायरेक्ट उसको कंपैरिजन करने से क्या डिफरेंस है। तो यही मेटाफोर और सिमिली में डिफरेंस होता है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक अच्छा से एक एग्जांपल लेते हैं, द माइंड इज एन ओशियन, ठीक है। द माइंड इज एन ओशियन। तो माइंड इज एन ओशियन में क्या हो रहा है कि हमारा माइंड बिल्कुल ओशियन की तरह है, कि उसके अंदर आप बहुत सारा कुछ रख सकते हो। आपका दिमाग जो है वो बहुत एक ओशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपके माइंड में बहुत कुछ आ सकता है। एंडलेस कैपेसिटी है आपके माइंड की, आप इसको ऐसे लिख लो, एंडलेस कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ ना लाइक यूज किया ना मैंने एज यूज किया। अगर लाइक और एज यूज करेंगे तो वो हमारा मेटाफोर नहीं होगा, मेटाफोर नहीं होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर रहे होंगे हम। और एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, एक और हम लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं, अब इसके बाद तो आपको क्लियर हो जाएगा। अ फ्रेंड is a treasure। एक दोस्त जो है वो आपका खजाना है, प्रेशियस है, ये एक प्रेशियस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका जो फ्रेंड है वो प्रेशियस है, वो हार्ड है उसको ढूंढना, हार्ड टू फाइंड। तो इसके साथ इसको कंपैरिजन किया गया है कि फ्रेंड में और उसको फ्रेंड की क्वालिटीज में और ट्रेजर की क्वालिटीज में कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेटाफोर क्या है, ये सेकंड पार्ट है उसका, और मैं समझती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेटाफोर और सिमिली में भी क्या डिफरेंस है। इसको भी आप लोग इजीली कर लोगे। इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखना, और कभी भी लाइक और एस मेटाफोर में यूज नहीं होता, लाइक सिर्फ मेरी वीडियोस के लिए यूज होता है। ओके बाय।